हेलो दोस्तों, फेमस स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सूरज आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और अभी एनटीपीसी का आंसर किया है, अब उसको न याद करते हुए अब हम लोग एक नए दौर में यानी कि नए एग्जाम के ओर चलेंगे, क्योंकि अब जो हो गया सो हो गया। अब सिर्फ बात होगी तो आरआरसी ग्रुप डी 2019 के लिए, जो इसका एग्जाम मतलब कि कोविड के चलते या गवर्नमेंट की जो इरादा हो उसके चलते या कुछ भी हो, उसके बावजूद अगर एग्जाम अभी जो सिलसिला चल रहा है उसके अनुसार होना तय है, लगभग तय है। क्योंकि अभी जितना फास्ट आरआरबी काम कर रही है, लग रहा है कि एग्जाम ग्रुप डी का लेकर रहेगी। तो हम लोग बात करेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 अभी होने वाला है। इसके बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात होगा। कौन कौन सा टॉपिक होगा, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और लास्ट में जब वीडियो देख ले तो एक कमेंट छोड़िएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम आगे भी आपको अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सकें। चलिए बात करेंगे किस टॉपिक पे अभी बात होने वाला है इस वीडियो में। तो एग्जाम कब तक हो सकता है, सबसे बड़ा डाउट है कि एग्जाम होगा तो होगा कब। एक नोटिस डाल के आरआरबी अगर हमको अवगत करा देती है तो हम मतलब कि प्रिपेयर होने के लिए पूरा कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद बात होगी कि एक सीट पर कितने स्टूडेंट हैं, यानी कि कंपटीशन लेवल कहाँ है, वही बोले तो कंपटीशन लेवल कितना है। जो इतना लोग फॉर्म भरा है, लगभग 1.15 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है, ठीक है। वैकेंसी कितना है तो 1,03,337 के करीब वैकेंसी है आपको। तो बात करेंगे जो एक सीट पर कितने स्टूडेंट बैठेंगे। उसके बाद एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जो एग्जाम का सिलेबस क्या होगा आपका 2018 का पेपर कैसा था बात करेंगे, क्योंकि 2018 के पेपर में जैसा था उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं खुद एग्जाम दिया था 2018 में और उसमें सेलेक्ट भी हुआ था। और उसके बाद इस पे बात करेंगे जो उसमें क्या आया था, क्या पेपर में कैसे करेंगे जो कि हम लोग सिलेक्शन 2022 में पा सकेंगे। उसके बाद अब आप लिखा है अब से तैयारी कैसे शुरू कर दे, यानी कि अब जो शो हो गया, जितना दिन बीत चुका है उतना दिन तो बीत चुका है, अब से तैयारी कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। करेंट अफेयर सबसे बड़ा मुद्दा है। करेंट अफेयर कब तक का पढ़कर जाना होगा, ताकि एग्जाम आरआरसी ग्रुप डी जो है एग्जाम उसको हम लोग कवर कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं जो एग्जाम कब तक हो सकता है। जैसा कि सूत्रों से मतलब कि पता चला है, जो एग्जाम यानी कि जिस पैटर्न में अभी फॉलो कर रहा है उस पैटर्न के अनुसार अभी के लेवल से देखें तो एग्जाम आपका जुलाई लास्ट या बोले तो अगस्त फर्स्ट वीक तक सूचना आ रही है जो यहाँ तक एग्जाम प्रॉपर करा लिया जाएगा। इधर एनटीपीसी का रिजल्ट भी दे देगा, उसके बाद आपको यहाँ तक एग्जाम कराएगा, शेड्यूल पहले डाल देगा। आपको लगभग 15 दिन 20 दिन पहले डालना पड़ेगा शेड्यूल, क्योंकि एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी तो होना है। उसके बाद बात करते हैं जो एक सीट पर कितना मतलब कि स्टूडेंट बैठेंगे। अब ये नहीं कि 1.15 करोड़ फॉर्म भरा गया तो इसका मतलब ये नहीं जो उतना लोग एग्जाम बहुत बड़ा वाला हो जाएगा, जो कंपटीशन बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो ऐसे हैं जिनका जॉब भी लग गया है, और कुछ ऐसे भी है जो मतलब कि इसे मतलब सीरियसली नहीं भर पाए है। कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई काम कर रहा है, तभी चलो भाई वैकेंसी आया है उसको फिल कर दो फॉर्म, ऐसा बात है। तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे जो कितना सीट पे आपको लड़ना है। तो देखिए जब 1.15 करोड़ को जब डिवाइड करेंगे आप 1 लाख समथिंग है 3,037 के करीब, इसको डिवाइड किए तो आया 110 सीट पे आप लड़ने वाले हैं। 110 यानी कि एक सीट के लिए आपको 110 स्टूडेंट का सामना करना पड़ेगा। 109 को पछाड़ के आप 110 नंबर पे आप है तो 1 नंबर रैंक लाके आप इसको हासिल कर सकते हैं, यानी कि कंपटीशन बहुत हाई लेवल है। अब इस पे बात कर लेते 110 है तो इतना है क्या कंपटीशन, नहीं। 50% छाट दो, 50% अगर आप छाटते हैं तो 55 सीट पे आपका होगा, ये गारंटी है। क्योंकि मान लो जो 50% कहीं से भी भर दिए हैं, या तो कुछ का जॉब लग गया होगा, या दूसरे ग्रेड में चले गए, रेलवे में तो नहीं गए होंगे, और उसके बाद या तो कोई ऐसे ही भर दिया, काम करने वाला है बंदा, चलो भैया है तो कोई है तो फलाना है चिलाना है भर दिया होगा, कुछ भरवा दिया होगा ऐसे। तो मान लीजिए कि एक सीट पे 55 मतलब व्यक्ति बैठने वाले हैं, यानी कि कंपटीशन का लेवल हाई जाने वाला है। तो आपको उसमें भी वैकेंसी में क्या है
तो वेटिंग हटा दिया है, वेटिंग हटा दिया है। किया क्या है कि एक क्या बोलते हैं 1 गुना, पहले था 1.05 गुना लेता था आपको, लेकिन अब के वैकेंसी में नोटिस में आया है कि सिर्फ 1 गुना हम लेंगे बच्चों को, 1 गुना लेगा। और उसके बाद वैकेंसी और उसका कट ऑफ और ज्यादा, क्योंकि एनटीपीसी वाले बच्चे आपको मात देने वाले हैं। ग्रुप डी में एनटीपीसी वाले जो भी बच्चे हैं मतलब कि उनका नहीं हो पाएगा तो इसमें, या अभी उसको वैकेंसी को फिल नहीं करेगा तो इसमें वो लोग अपना वर्चस्व दिखाएंगे। उसके बाद बात करते हैं आप कैसे कर पाएंगे जो एनटीपीसी वाले बच्चे हैं, तो उसमें कुछ है सिलेबस में चेंजिंग है जिससे आप वहाँ पे मात दे सकते हैं उनको। उसके बाद एग्जाम का सिलेबस क्या है, तो देखिए एग्जाम के सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो इसमें सिंपल सा है। इसमें यहाँ से बात करते हैं पहले तो मैथ का सेक्शन है, मैथ है आपका 25 मार्क्स का। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंट है कितने मार्क्स का, एंड रीजनिंग है 30 मार्क्स का है। और उसके बाद जीएस है, जीएस में भी आपको जीएस में साइंस है, जनरल साइंस है आपको 25 मार्क्स का। उसके बाद कहता 25, 50, 50, 30, 80, 25, 50, 80 और 20 नंबर का जनरल इंटेलिजेंट, जनरल अवेयरनेस है कितना नंबर का, 20 नंबर का, जिसमें से आपको यहाँ पे आएगा क्या, करेंट आएगा, करेंट वाला पोर्शन आएगा कितना, लगभग समथिंग 12 तो क्वेश्चन आपका करेंट का पूछा जाएगा इस एग्जाम। क्योंकि मैं एग्जाम जब दिया था मेरे शिफ्ट में 2018 में लगभग 11 करेंट पूछा था उसने, और उसके बाद आपको 11 करेंट था और 2 जीके था, 2 की 3 ऐसे जीके था और कुछ स्टैटिक जीके था। तो 12 मान लीजिए 11, 2, 13 और 7 हो स्टैटिक जीके। यहाँ पे स्टैटिक जीके का पोर्शन आपको मिलेगा देखने को। स्टैटिक जीके अभी भी एनटीपीसी में भी आया था और यहाँ पे भी आएगा, आपको 5 से 7 नंबर देखने को मिलेगा। क्योंकि जीके वाला पोर्शन नहीं रहने वाला है यहाँ पे, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ऐसे वाला पोर्शन ज़्यादा नहीं मिल सकता है, 2 से 3 नंबर का मिलेगा। अब उसके बाद 2018 के पेपर में कैसा था, 2018 का पेपर कैसा था, तो 2018 के पेपर में हुआ क्या था, कम पे सिलेक्शन हुआ था। क्यों? क्योंकि जब 2018 का पेपर आया था किसी ने सिलेबस देकर एग्जाम नहीं दिया था। वहाँ पे सीधा बोला था कि 2018 में 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे साइंस के। लोगों ने क्या किया, हिस्ट्री याद किया, ज्योग्राफी याद किया, पॉलिटी याद किया, सबको मतलब कि याद करके। जिसने जो नए बच्चे थे आईएससी लेवल्स करके 12th पास वगैरह करके फॉर्म भरे थे उनका ज़्यादातर सिलेक्शन हुआ, क्योंकि वे उनका साइंस बैकग्राउंड अच्छा था। अगर आप भी अब की मतलब 2022 में अगर सिलेक्शन लेना है तो सीधा सा बात है यार, जे कि जी तोड़ के साइंस पढ़ो। 25 मार्क्स यानी कि बहुत अच्छा मार्क्स देकर आपको जाने वाला है। साइंस बहुत अच्छा आने वाला है यहाँ पे। आप यहाँ पे 25 मार्क्स को कवर करना जरूरी है, तब जाकर साइंस वो भी हाई लेवल का आएगा। कहाँ से आएगा, तो मैंने जहाँ तक रियलाइज किया है तो 9th 10th तो साइंस पढ़ के जाना किसी भी हाल में। लुसेंट वगैरह जो भी बुक पढ़ते हो वहाँ से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन 9th और 10th का जो है उसको पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। 9th 10th 2018 के पेपर में बता दिया कैसा था तो वहीं 25 का मैथ था, रीजनिंग था 30 का आपको साइंस था, करंट अफेयर 11 से 12 नंबर आपको पूछा जाएगा। इसमें नो डाउट कि आप कहीं से भी नहीं छोड़ सकते करंट अफेयर। वो भी मतलब कि 4 से 5 था, मेरे में तो हाँ 4 से 5 था जो इजी था, और उसके बाद थोड़ा लंबा वाला लाइन करके दिया था मेरे वाला शिफ्ट में। और उसके बाद अब देखिए अब से तैयारी कैसे करना है, तो सीधा बात है बता रहा हूँ कैसे करना है। एक साइंस का बुक ले लो, कोई भी ले लो, थ्योरी वाला बुक लेना, कोई भी बुक लेना, थ्योरी वाला बुक लेना। ऑब्जेक्टिव टाइप पहले मत पढ़ना, पहले थ्योरी वाला बुक लो, या किसी टीचर से पूरा साइंस को पढ़ डालो, पूरा साइंस के सिलेबस को पढ़ डालो। इसमें ये नहीं है कि 5 नंबर 6 नंबर, कहीं से भी कुछ भी पूछ देगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। उसमें आप थ्योरी वाला बुक लीजिए या कहीं टीचर से पढ़िए, फिर भी बुक पढ़ के जाइएगा। थ्योरी वाला बुक बता देता हूँ कौन सा, या तो आप ले सकते हैं दूसरा, मतलब कि लुसेंट पढ़ रहे हैं, अगर आपको दिलचस्पी है उसमें उसका साइंस पढ़ें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा है और थोड़ा भाषा लेंदी हमको लगता है। तो उसके बाद आप उसको अगर कवर करते हैं, आपका मन दिल कहता है कि वो सही है तो उसको लीजिए। लेकिन उसके बाद हम जो यूज करते हैं वो अरिहंत का बुक है, सही है। उसके बाद झा सर का बुक है,
SK झा सर का बुक है वो भी एकदम मस्त है। उसमें भी आपको टॉपिक मतलब ग्रुप डी में जो जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा से उनमें उनके बुक में लिखा गया। आप SK झा सर का ले दें क्योंकि नॉर्मल है, सबके पास अवेलेबल भी है, तो वो वाला लेके उसका 2-2 टॉपिक पढ़िए। और एक बात बताता हूँ, जे हम सोच रहे हैं जे कि होमवर्क सीरीज में आप कहेंगे तो होमवर्क सीरीज में डेली मैं बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर पढ़ के आपको एक दिन में कवर करना है, करेंट का कौन सा चैप्टर पढ़ना है या मंथली वाइज आप कमेंट करके जरूर बताइए। उसके बाद करेंट कब तक का पढ़ के जाना है। 2018 में क्या हुआ था कि 18 में समथिंग एग्जाम हुआ था, करेंट अफेयर 17 से भी था, तो इसका मतलब है सीधा सा 2018 में था एग्जाम, सितंबर में अक्टूबर चालू हुआ था, 17 सितंबर से, तो 17 पूरा करंट था उसमें। 18 में एग्जाम शुरू हुआ तो 17 पूरा था, यानी कि कहने का मतलब है 2021 2022 करंट पढ़ के जाइए, क्योंकि रेलवे TCS वाला लेने वाला है आई थिंक। तो TCS क्या कर रहा है अभी एनटीपीसी में क्या किया है, जो 2022 मार्च तक भी करंट पूछा, मार्च आपको अप्रैल तक भी पूछा है करंट अफेयर। वो मनोज पांडे वाला था, उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया था, मेरे एग्जाम में खुद था। तो ये बता दीजिए कि आपको करंट शुरू जनवरी 2021 से उठाइए, रेगुलरिटी बनाइए, पढ़ते जाइए, पीछे के SPD रखे होंगे उससे पढ़े। मैंने 2018 में सिर्फ SPD को फॉलो किया था, क्योंकि उस वक्त मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था इन करंट अफेयर का, डेली पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, तो मैंने सिर्फ SPD फॉलो किया था। आप उसको नॉर्मल यहाँ से है तो डेली तो कर नहीं पाएंगे, अभी से बैकअप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप सीधा सा बात है, आप ले लीजिएगा क्या, तो SPD का बुक लीजिएगा, पुराना किसी दोस्त से मांगिएगा, या आपके पास होगा, अभी प्रिपरेशन 2018 से कर रहे हैं, 19 से कर रहे होंगे तो अभी होगा, तो 1-2 SPD होगा, उसको बैकअप से कवर करना कोशिश कीजिएगा, आपका कवर करंट अफेयर का हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वाला पोर्शन आप जरूर पूरा करके जाइएगा। मैथ रीजनिंग तो आप डेली पढ़ते हैं, डेली बेसिस पे 25-30 लगाते रहिए, क्वेश्चन कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। साइंस ज़्यादा पढ़ के जाइएगा, इसमें देगा क्या, तो कथन वाला क्वेश्चन देगा। इसमें साइंस में कथन वाला क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलना है, 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा जिसमें कथन दे दिया गया, उसमें कहेगा, साइंस में बोल रहा हूँ, ये तो रीजनिंग में होता है, लेकिन साइंस में भी आपका अच्छा खासा कथन वाला होगा। यहाँ पे हम बता दें कि आई होप कि आप सब कुछ समझ गए होंगे कि क्या है, एक सीट पे कितना वैकेंसी है, 110 पे लड़ना है, 50% को छाट दो, 55 में भी लड़ना है, 2 सीट पे लड़ना हो ना, 3 सीट पे तब भी बहुत दिक्कत होता है। यहाँ तो 55 सीट है 50% छाटने के बाद। तो यहाँ तक सब कुछ आप समझ गए। 2018 के पेपर भी बता दिया कैसा था, एकदम कोई ज़्यादा लेंदी नहीं था, आसान मैथ थे, उसमें डंडा लेख और DI वगैरह था, DI वगैरह भी था अच्छा खासा। मतलब कि रीजनिंग और मैथ में तो पूछना नहीं है कि कहाँ से पूछ रहा है, सभी चैप्टर को इंक्लूड कर सकता है, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। NTPC में सबसे ज़्यादा तंग किया है किसी को तो CISI ने। आप यहाँ पे भी CISI देख के जाइएगा कि नया अभी ट्रेंड कर रहा है, तो इसको भी इसमें लगा सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।